बलागा। हमारे नबी गए, उस मकाम पर गए, पूरी दुनिया और पूरे आसमान से ऊपर अल्लाह और नबी, बोलो अल्लाह और नबी, साथ में बोलो अल्लाह और नबी। अल्लाह ने सबके ऊपर क्यों पहुंचाया? क्यों? अल्लाह बताना चाहता था कि आने वाले इंसानों, आने वाले जिन्नातों, आने वाले चरिंदों, आने वाले दरिंदों, आने वाले परिंदों, आने वाले समंदर की मखलूक, अल्लाह बताना चाहते थे चांद, सूरज, सारे सितारे मैंने मुस्तफा को तुम सबके ऊपर किया है, नबातात के ऊपर, जमादात के ऊपर, समंदर के ऊपर, इंसानों के ऊपर, चांद और सूरज के ऊपर, ताकि सबको मालूम हो जाए मेरा मुस्तफा आका है और उसके नीचे सब गुलाम ही गुलाम नजर आते हैं। सुभान अल्लाह। इतना ऊंचा मकाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन रहमत के दरिया थे ना जी, अरे बोलो रहमत के दरिया थे ना। आज लोग कहते हैं मुसलमानों के पास अखलाक नहीं है, मुसलमान इसके पीछे पड़ा है कि कलमा पढ़, कलमा पढ़, कलमा पढ़। ना मेरे दोस्तों, इस्लाम कभी तलवार के जोर पे नहीं फैला। साथ में बोलो, इस्लाम कभी तलवार के जोर पे, कभी हथियार के जोर पे, इस्लाम कभी गाली गलौज के जोर पे, इस्लाम कभी मार धाड़ के जोर पे इस्लाम फैला है तो नबी के प्यारे बोल और अखलाक से फैला। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाकया नहीं, सिर्फ कहता नहीं और दलील बता रहा। मक्का मुकर्रमा में एक बेवा औरत, साथ में बोलो मक्का मुकर्रमा में एक बेवा औरत, एक बेवा औरत है। बेवा है, शोहर का इंतकाल हो गया, 8 साल का बच्चा है। बोलो कितने साल का बच्चा? 8। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? अभी भी आवाज नहीं आ रही? कितने साल का बच्चा? 8 साल का बच्चा। अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, पढ़ाई करता है। वो जमाने में जो पढ़ाई होती थी मक्का मुकर्रमा में करता। एक दिन अब 8 साल का बच्चा थोड़ा होश में आया। एक दिन आया तो देखा कि माँ का कपड़ा फटा हुआ है। उस जमाने में औरतें 2 चादर पहना करती थी, तो दोनों चादर फटी हुई है और मैली भी है और गंदी भी हो गई है। तो बेटा कहता है, अम्मा अम्मा ये आपके कपड़े कितने जमाने से आप इसको सीती रहती हो, उस पे पैबंद लगाती रहती हो, गंदे हो गए, काले हो गए। ए माँ माँ कोई दूसरी चादर पहन ले ना माँ, ताकि महल्ले की औरतें कितनी बन ठन के तैयार होती है, मेरी माँ भी तो बाहर बन ठन के तैयार हो। माँ ने बेटे 8 साल के बेटे को गले लगाया, कहा मेरा बेटा तू यतीम है, मैं बेवा हूँ, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, मैं लोगों के घर में काम काज करती हूँ। और बेटा कभी मैंने तुझे भूखा रखा? बेटा कहता नहीं। कभी मैंने तुझे कपड़े पुराने दिए? कहा नहीं। बेटा कभी तुझे मैंने मारा? कहा नहीं। कहा बेटा मैं जितना कमाती हूँ तुझे नहीं मालूम, कितनी मर्तबा तुझे खिला के सुला देती हूँ और तू मुझे पूछता भी है अम्मा तुम खाना क्यों नहीं खाती, तो मैं कह देती हूँ मैंने खाना खा लिया। हालांकि बेटा घर में एक ही आदमी का खाना होता है, वो मैं तुझे खिला देती हूँ और मैं भूखी भूखी पूरी रात गुजार देती हूँ। मेरा बेटा मैं बेवा हूँ, आइंदा से मत बोलना, मैं तुझे बहुत खुश रखूंगी। वो बेटा क्या कहता है, अम्मा मैंने सुना चचा के पास बहुत पैसे, अपने मरहूम अब्बा के पैसे भी दबा के बैठा है, लेकिन रहता बहुत दूर है। अम्मा मेरे को इजाजत दे, मैं चचा के पास जाऊंगा और चचा से माल नहीं मांगूंगा, जमीन नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, जायदाद नहीं, इतना कहूंगा मेरी माँ के लिए एक चादर तो दे दे। सुभान अल्लाह। एक चादर तो। माँ ने कहा ना ना ना, ओ चचा, अल्लाह बहुत जालिम, मक्के का जालिम इंसानों में के कभी नहीं जाना। बेटे ने बहुत जिद किया तो माँ ने कहा जा देख, शायद तेरे ऊपर रहम आ जावे। वो कितने साल का बच्चा, फिर बोलेंगे आप लोग, आवाज नहीं आ रही, फिर बोलो एक मिनट। कितने साल? 8 साल का बच्चा। वो जा रहा है, सुनो सुनो, वो जा रहा है, पूछ पाछ के पहुंचा। चचा बैठा है अपने दोस्तों के साथ, महफिल जमी हुई है। ये जाकर कहता है या अम्मी, आम के माने चचा अरबी में, या अम्मी ए मेरे चचा। और चचा यूं चेहरा उठा, कौन? मैं आपका भतीजा। हाँ, कहा पहचाना, क्या हुआ? कहा मैं अब्बा का पैसा मांगने नहीं आया, आपसे कोई जायदाद प्रॉपर्टी, एक चादर दे दो। मेरी माँ के कपड़े बहुत गंदे हो गए, मेरी माँ की चादर फट गई, सारे महल्ले की औरतें निकलती है, अच्छा कपड़ा पहनकर निकलती है। मेरे दोस्तों बेटा है, अपनी माँ के लिए चादर की भीख मांग रहा है। वो चचा उठा, उसने पहले जो थप्पड़ मारा, उसके बाद जो मारा है और कहा भाग यहाँ से। ये भागने लगा तो चचा ने पत्थर उठा के मारा जो इसके सर पे लगा। सर लहू लुहान, हाथ में मार, पाँव में मार, ये बच्चा भाग रहा है। 8 साल का बच्चा कहता मुझे बचाओ
बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सब देख रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि इसके चचा के सामने आवाज उठाए। ये बच्चा दौड़ता 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 एक मैदान में गया, मैदान में जाके खड़ा हो गया, अपने जख्मों को देख के रोता है। इतने में सामने से कोई शख्स आया, सुनना, एक शख्स आया, कहा क्या हुआ बेटा, कहाँ लगा ये, कौन मारा? कहा जरब अम्मी, मेरे चचा ने मुझे मारा। कहा कपड़े फट गए, हाथ पांव सब जख्मी हो गया, ये सर में से खून जाता है। कहा क्या किया था तूने चचा के साथ? कहा कुछ नहीं किया, मेरी माँ बेवा है, एक चादर मांगा। तो आदमी मुस्कुराने लगा। तो लड़का कहता है, वो लड़का कहता है क्या हुआ जी, क्या बोल? अच्छा 1 बजे बंद कर देना है, तो 1 तो बजेगा, तो दुआ कर ले। एक मुकर्रर नहीं, बात पूरी होने में और 15 मिनट निकल जाएंगे। जी जी भाई फैसला कर लो, बंद करना है तो अभी दुआ पढ़ा दो, सुभान अल्लाह व बिहम्दी। अच्छा बयान भी बाकी है जी, एक बयान और है। अच्छा बस बस बस, तो मैं यहीं पर ठहरता हूँ। आइंदा मुलाकात में आइंदा बातें करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे जो मौलाना एक आप मेरी बात सुनेंगे, आप मैं मेहमान हूँ, आप मेरी बात सुनेंगे। ये वाकया तो हम बाद में भी सुन सकते हैं, लेकिन जो मेहमान आए हैं बहुत दूर से आए हैं, और मैं आप तमाम को कहूंगा कि बहुत इत्मीनान के साथ, बहुत सुकून के साथ, क्योंकि ये आज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस आसान नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर बैठकर ये लाइटों को देख रहा था, ये लाइट का कितना खर्च होगा, ये मंडप का कितना खर्च होगा, ये कुर्सियों का कितना खर्च होगा, ये बुलाने वाले उलमाए किराम का कितना आने जाने का खर्च होगा। मेरे प्यारों, आप कोई भी उठेगा नहीं, आने वाले मौलाना जो आ रहे हैं